अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मेरे साथी समाज? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। साथियों, मेरा नाम मोहम्मद कबीर, डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील थन्ना मंडी, करंट लोकेशन श्रीनगर। कैसे हैं मेरे साथी समाज? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। साथियों, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, ज़िला सेक्रेटरी। साथियों, अभी श्रीनगर तो ठंडी हो गई है। जो भाई हमारे चलते हैं श्रीनगर में उनको पता है, जो नहीं चलते उनको नहीं है पता। इधर श्रीनगर का इधर ठंड बहुत है, अभी बढ़ रही है ठंड, अभी तो शुरू हुई है। तो साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि साथियों हमें ये हमारे हाई कमांड श्री शैलेंद्र प्रसाद जी ने हमें बहुत अच्छी मुहिम लाई है हमारे लिए। और जब से हमारे श्री शैलेंद्र प्रसाद जी ने ये ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की मुहिम हमें दी, ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो तब से ड्राइवरों की इज्जत आप देख रहे हैं बन रही है, आस्ता आस्ता बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारे भाई कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, हिम्मत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कासिम सर जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हर एक ड्राइवर को उन्होंने बहुत मेहनत से उन्होंने सिखाया, बताया कि कैसे चलना है, क्या करना है। तो हर जगह ड्राइवर को वो समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हर एक ड्राइवर भाई को। तो साथियों, हमें समझना चाहिए इन बातों को, क्योंकि पहले तो ड्राइवर को कोई पूछता नहीं था। अभी तो आप देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे ड्राइवर भाई कहीं भी कोई भी होगा तो हमारे ड्राइवर भाई हिम्मत से बात करते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं, तो कानून के दायरे में। तो साथियों, ऐसे ही कानून के दायरे में रह के बात करनी है हमें। तो साथियों, हमें अभी तो हमारी ये जो गवर्नमेंट है ये क्या पता क्या कर रही है, कितनियां नाके उठाएंगे, लेकिन चोरी चोरी वो बैठते हैं। राजस्थान के अंदर, बिहार के अंदर, हर जगह वो बैठते हैं, चोरी चोरी बैठते हैं, ड्राइवरों को लूटने का काम करते हैं। लेकिन अगर लाख लाख रुपया, 80,000 रुपया, 70,000 रुपया वो तनख्वाह लेने के बावजूद भी अगर वो ड्राइवरों को लूट रहे हैं, फिर वो ड्राइवरों की इज्जत भी नहीं कर रहे, वो ड्राइवरों को गाली भी निकाल रहे हैं, वो लाठी भी मार रहे हैं, पैसे भी लूट रहे हैं। सब काम तो नहीं होंगे, या तो पैसे लूटो, ड्राइवरों की इज्जत तो करो। ड्राइवर आपके बच्चों के पेट पालता है, ड्राइवर आपके बच्चों की जो दवाई घर में ले के जाते हो ना शाम को, वही ड्राइवर लेके देता है। जो पैसे दिन को गराई करते हो या रात को चोरी बैठते हो, तो कहाँ से आप आते हैं पैसे? को 1,000 रुपया किसी से लेते हैं, किसी से 2,000 लेते हैं, किसी से 500 लेते हैं, किसी से 200 लेते हैं। तो लूट लूट के अपना बच्चों की दवाई लेके जाते घर। तो मैं तो यही कहूँगा, तो जो ड्राइवर की मेहनत के पैसे खाएगा वो अपने बच्चों की दवाई लेके जाएगा, और कुछ नहीं लेके जाएगा। वो अपने लिए दवाई लेके जाएगा वो डॉक्टर से, क्योंकि ड्राइवर 15,000 या 20,000 रुपया महीने के कमाएगा बहुत मेहनत से और दिन रात लगा के। तो लाख लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपये लेने वाले 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अगर 2 मिनट, आधा घंटा, घंटा अगर पेन के साथ कुछ लिखेंगे, उफ, हमें बहुत कुछ काम कर दिया, हमें थक गए हम।
तो जो ड्राइवर 12 महीने 24 घंटे चलता है, गाड़ी चलाता है, वो नहीं थकता है, सोता भी नहीं है, दिन रात चलता है, तो मिलता क्या उसको 15,000 या 20,000 या 10,000। वो भी लूट लेते हैं। वो भी लूटने वाले रोड में बैठे होते हैं, गुंडे, वो लूटने के लिए वो बैठे होते हैं ड्राइवरों से लूट के, ड्राइवरों से खा के, ड्राइवरों से पेट भरते हैं, तो फिर ड्राइवरों को मारते हैं, फिर ड्राइवरों के साथ बदतमीजी। कुछ तो शर्म करो। अगर पैसे लेते हो तो उनकी इज्जत तो करो, एंट्री लेते हो तो उनकी इज्जत तो करो, प्यार से तो बुलाओ। लाठी भी मारेंगे, गाली भी निकालेंगे, पैसे भी लेंगे। ये कौन सी कानून हुई? ये तो हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, ये बाहर नहीं, कहीं भी किसी भी कंट्री के अंदर नहीं चल रहा है ये। अभी हिंदुस्तान के ड्राइवर क्यों भाग रहे हैं यहाँ से, वीजे लगा के कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। क्यों? वहाँ इज्जत है, ड्राइवर की इज्जत है, ड्राइवर की सैलरी भी बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे जम्मू हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो 22 करोड़ ड्राइवरों में, हमारी ड्राइवरों की कमजोरी की वजह से हमें सैलरी कम मिल रही है। ये हमारी कमजोरी है। अगर हम एक हो जाए ना तो सब कुछ बढ़ेगा, सब कुछ होगा। 22 करोड़ ड्राइवर कम नहीं होते। 22 करोड़ ड्राइवर एक साइड पे खड़े हो जाए ना तो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। अपनी चीफ मिनिस्टर, एमएलए सब आपने बना सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान पूरा कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। ये बड़े बड़े शोरूम, बड़ी बड़ी दुकानें सजी हुई हैं, किसने सजा के रखी हैं? सब्जी वाली दुकानें बड़े अच्छे तरीके से सजा के रखी हैं, किसने सजा के रखी हैं? ड्राइवर ने। बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट के क्वार्टर बन रहे हैं, बड़े बड़े पुल बन रहे हैं, बड़े बड़े टेंडर निकल रहे हैं। कौन बना रहा है? अगर ड्राइवर नहीं ना गाड़ियां चलाए तो कुछ भी नहीं बन सकता। जीरो, बिल्कुल जीरो। कोई टेंडर नहीं बन सकता, कोई फ्लाईओवर नहीं बन सकते, कोई पुल नहीं बन सकता, कोई रोड नहीं बन सकती, कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, कोई शोरूम नहीं, जो सजाए होते हैं वो नहीं सजा सकते, दुकानें नहीं सजा सकते, कपड़े नहीं लगा सकते, खाना नहीं खा सकते। अगर ड्राइवर हिंदुस्तान के अंदर नहीं चले ना तो ये सब कुछ बंद हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है, जीरो। हिंदुस्तान को कौन चला रहा है? बड़े बड़े कुर्सियों के ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं? खाली फाइलों में लिख रहे, ऑर्डर कर रहे हैं बैठ के। लेकिन काम कौन कर रहा है? ड्राइवर। अभी मान लो कि हम जम्मू से आए हैं, माल कुछ लेके आए हैं, वो दुकान पे खाली करेगा, फिर वो उसकी सेल करेगा, फिर 40-50 हज़ार रुपये, लाख रुपया कमाएगा वो। अगर हम नहीं लाएंगे तो वो कमाएगा कैसे? अगर हम डीजल नहीं लेके आएंगे तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? अगर पेट्रोल लेके नहीं आएंगे तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? अगर ड्राइवर कपड़े लेके नहीं आएंगे तो लोग पहनेंगे क्या? अगर राशन लेके नहीं आएंगे तो ड्राइवर आवाम खाएगी क्या? अगर सीमेंट लेके नहीं आएंगे तो लोग मकान कैसे बनाएंगे? सरिया का नहीं लेके आएंगे तो मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कैसे बनेंगी? ये सोचने वाली बात है साथियों। डिबेट बहुत लंबी हो रही है। जय हिंद, जय भारत। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद।